जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से गुरु शांति के बारे में आज सुनेंगे। गुरु ग्रह यदि खराब हो जाता है किसी स्त्री का, विशेष तौर से आज हम स्त्री के बारे में बात करेंगे कि किसी स्त्री की पत्रिका में यदि गुरु ग्रह खराब हो जाए तो उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यदि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि गुरु खराब हो जाता है तो उसका विवाह देरी से होता है। ये दो लक्षण होते हैं। यानी जिस भी स्त्री का विवाह यदि समय पे नहीं हुआ, 25 साल के पहले पहले या 28 के पहले पहले नहीं हुआ हो, तो समझ जाओ कि उसका गुरु खराब है। या तो गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है, चांडाल योग है, या गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है, या गुरु अष्टम का बैठा हुआ है, तो ऐसी स्त्री का या तो विवाह नहीं होगा, या विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो लड़का उत्पन्न नहीं होता है, यानी वंश का नाश हो जाता है। तो पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैं प्रत्येक वीडियो में अक्सर ये कहता हूं कि आप बासी जीवन जी रहे हैं, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो भी आपने अच्छा किया बुरा किया उसका फल तो भोगना पड़ता है। तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को मरवा करके आई है तो इस जन्म में उसको बच्चे पैदा होने में बड़ी दिक्कत होगी। यानी गुरु उसका खराब हो जाएगा। गुरु चांडाल योग की उत्पत्ति हो सकती है यदि गर्भ में बच्चे को मरवा के आई है तो, या मंगल गुरु एक साथ बैठ सकता है जिसकी वजह से आग लगने की वजह से, गुरु की वजह से, मंगल गुरु एक साथ बैठने की वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। या फिर पिछले जन्म का ऐसा पाप कर्म, कैसा पाप कर्म कि हरे भरे फलदार वृक्षों को कटवा के आया हो तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कुल गुरु, कुल देवता या किसी आदरणीय व्यक्ति का यदि कोई मनुष्य अपमान करता हो तो ईश्वर उसको संतान सुख नहीं देता है। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि हरे भरे वृक्षों को कोई स्त्री कटवा के आई हो, उसने किसी कुल गुरु, कुल देवता का अपमान किया हो, पूजा पाठ नहीं की हो, किसी आदरणीय व्यक्ति का अपमान किया हो, तो उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता, उसे भयंकर श्राप लगता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो इस जन्म में उसको या तो विवाह नहीं होगा, विवाह होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, यानी संतान सुख नहीं होता है। तो इन सब का उपाय है, प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। प्रायश्चित कर्म का मतलब हो गया आपने जो पाप कर्म करके आए हैं उसकी पेनल्टी भरो, और आधा पाप कर्म तो भोगना पड़ेगा और आधा पाप कर्म की आपको माफ़ी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि पेनल्टी भरो, सजा दंड भुगतना पड़ेगा और कुछ दंड आपको फिजिकली सहन करना पड़ेगा। तो गुरु खराब क्यों होता है ये हमने आपको बता दिया। गुरु खराब यदि स्त्री का होता है तो विवाह में देरी होती, बच्चे पैदा नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि हरे भरे वृक्ष जिसके अंदर फल लगते हो ऐसे वृक्ष को नहीं काटना चाहिए और नहीं कटाना चाहिए, अन्यथा गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यानी इस जन्म में भी यदि किसी का गुरु अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो विवाह जल्दी हो जाएगा। परंतु ऐसी स्त्री यदि हरे भरे वृक्षों को कटवाती हो जिसमें फल लगते हो, रसदार फल लगते हो, ऐसे वृक्ष को कटवाती है तो उस स्त्री का गुरु खराब हो जाता है। यानी इस जन्म में भी उसे पति सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी पति तो होगा परंतु वो उसके साथ नहीं होगा, पति किसी दूसरी स्त्री के साथ हो सकता है रम जाए, या पति दूर रहने लगेगा, या फिर पति पत्नी में क्लेश होने लगेगा। एक वृक्ष को काटने से इतना बड़ा पाप लगता है। और फिर आप कहते हैं पत्रिका दिखाते फिरते हैं ज्योतिषियों को, और ज्योतिषी इस चीज में समझता नहीं है क्योंकि आपने इस जन्म में क्या पाप कर्म कर लिया जिसकी वजह से गुरु अच्छा होते हुए भी स्त्री को पति सुख की प्राप्ति नहीं होती है। या कई बार हम देखते हैं एक ही लड़का होता है और वो लड़का जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है,
किसी ट्रक के नीचे आ जाता है, किसी बस के पहियों के नीचे आकर के मर जाता है, या फिर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती, एक ही लड़का होता है तो वो निर्वंशी होकर के मरता है। यदि कोई व्यक्ति हरे भरे वृक्षों को काटता है तो, इसलिए हरे भरे वृक्ष जिसके अंदर फल लगते हो उस वृक्षों को बिल्कुल नहीं काटे, और काटने के पहले 10 वृक्ष दूसरे लगाए और उनकी 2-3 साल तक सेवा करे, उसके बाद में पुराना वृक्ष काटना चाहिए, तो श्राप नहीं लगेगा। अन्यथा श्राप भुगतने के लिए तैयार रहे। किसी न किसी घर परिवार में किसी लड़के की, या जो वंश का चलाने वाला होगा, कुल दीपक वाला व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब आते हैं हम साधारण तौर से कि गुरु के कारण समस्त अरिष्टों के शमन के लिए, यानी गुरु खराब हो, किसी पुरुष की बात करें तो यदि गुरु खराब हो जाए, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही हो, उसकी बुद्धि सही नहीं हो, गुरु चांडाल योग होने की वजह से या गलत कामों में उसकी बुद्धि लगती हो, तो गुरु यदि खराब है कुंडली के अनुसार, तो उसके जो निष्कर्ष आते हैं वो खराब आते हैं। उनको दोष को प्रायश्चित कर्म जो होता है उसके लिए रुद्र अष्टाध्यायी यानी रुद्र अभिषेक करना चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये दोनों कार्य सावन के महीने में तो पूरे सावन के महीने में कराना चाहिए, और साथ ही साथ हर सोमवार को और प्रदोष के दिन अवश्य कराना चाहिए। यदि किसी का गुरु खराब है तो तांत्रिक गुरु मंत्र होते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, उसका जप करवाना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए, उस गुरु के कवच का पाठ करवाना चाहिए, गुरु स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए, और भगवान दत्तात्रेय का जो तांत्रिक मंत्र है उसका भी अनुष्ठान करना चाहिए, तो गुरु प्रसन्न हो सकता है। केवल एक पूजा से गुरु प्रसन्न नहीं होगा, आपको बहुत सारी पूजा करना होती है, क्योंकि पिछले जन्म का यदि गुरु नीच का बैठ गया है, या गुरु राहु के साथ बैठ गया है, या गुरु पाप ग्रहों के साथ बैठ गया है, तो गुरु अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। यदि कोई मनुष्य का गुरु खराब है, परंतु सौभाग्यवश जो मनुष्य किसी अच्छे गुरुदेव की शरण में चले जाते हैं, वो नित्य गुरु पूजन एवं गुरु ध्यान में समस्त भौतिक अभौतिक तापों से निवृत्त भी हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी का गुरु खराब है तो ऐसे मनुष्य को मंदिर की सेवा करना चाहिए, मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए, मंदिर के जाले साफ करना चाहिए, मंदिर में शुद्धता स्वच्छता पवित्रता मेंटेन करना चाहिए, मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। यानी मंदिर जो होता है वह गुरु का घर माना जाता है। इसलिए जिसका गुरु खराब होता है उसे रोजाना 1-2 घंटे अपना शारीरिक श्रम, शरीर से यदि धन नहीं हो तो उसे अपने शरीर का वहाँ पे 1-2 घंटे दे करके उस मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए, और हो सके तो उस मंदिर के अंदर लाइट की व्यवस्था कर दे, उस मंदिर के अंदर यदि पुताई नहीं हो तो पुताई करने की व्यवस्था कर दे, यदि मंदिर में कहीं टूट फूट हो तो उस मंदिर के टूट फूट को ठीक करा दे, ताकि उसका गुरु ऑटोमेटिकली स्वतः ठीक हो सकता है। यदि गुरु ग्रह खराब हो तो महाविष्णु की सेवा करना चाहिए, और पुरुष सूक्त एक स्तुति होती है उसका जप करना चाहिए, और सुदर्शन होम भी करना चाहिए। यदि मनुष्य गुरु खराब होने पर अधिक न कर सके तो हर महीने सत्यनारायण व्रत की कथा करना चाहिए, और गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, एकादशी का व्रत उपवास रखना चाहिए, और इस दौरान नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यदि गुरु ग्रह खराब हो तो ब्राह्मण और देवताओं का सम्मान करना चाहिए, फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, और फल दान करना चाहिए। विशेष तौर से केला जो पीले कलर का होता है, नारंगी पीले कलर की होती है, और कोई भी पीला फल जो आपको उपलब्ध हो जाए वह पीला फल दान करना चाहिए, इससे गुरु ग्रह अच्छा होता है। यदि पंचम भाव में गुरु बैठ जाए और खराब बैठ जाए, शनि गुरु एक साथ बैठ जाए, क्योंकि शनि भी पाप ग्रह कहलाता है, तो शनि गुरु की युक्ति भी अच्छी नहीं होती है, तो पंचम भाव में यदि शनि गुरु बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री के मामले में विशेष तौर से उसका विवाह नहीं होता या बच्चे पैदा नहीं होते हैं।
तो इस प्रायश्चित कर्म करने के लिए 40 दिन तक लगातार वट सावित्री व्रत से लेकर के अगले 40 दिन तक वट वृक्ष की 108 परिक्रमा सफ़ेद कच्चे सूते लेकर के रोजाना 108 परिक्रमा करना चाहिए। तो इससे भी गुरु ग्रह ठीक हो सकता है। जिन स्त्री के विवाह में गुरु की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें उत्तम पुखराज धारण करना चाहिए तथा केला या पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि गुरु ग्रह खराब होता है तो पुखराज जड़वा करके एक गुरु यंत्र आता है, वो गुरु यंत्र पुखराज लगवा करके गुरु को बलवान करना चाहिए, जिससे धन प्राप्ति होती है। पीले कनेर के पुष्प गुरु जी की प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए। और गुरु लीलामृत नामक एक किताब आती है, वो गुरु लीलामृत किताब को पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। दत्त भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। और रोजाना गुरु की होरा आती है, ये भी आपको सीखना होगा। उस गुरु की होरा में पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना चाहिए। जिसका गुरु खराब हो जाता है उसे सोने, प्योर सोना अपने शरीर पर धारण करना चाहिए और स्वर्ण जल से स्नान करना चाहिए। जिसका गुरु खराब है, यानी कि मिथुन या कन्या लग्न में गुरु छठा, 8वें और 12वें स्थान में हो तो भयंकर अशुद्धता देता है। ऐसे मनुष्य को अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शुद्ध सोने के 2 टुकड़े ले लें या पुखराज रत्न ले लें और विवाह के समय पे संकल्प पूर्व नदी में बहा दो एक टुकड़े को तथा दूसरा टुकड़ा अपने पास में रखे। जब तक दूसरा टुकड़ा मनुष्य के पास रहेगा, कुप्रभाव गुरु का स्पर्श नहीं कर पाएगा और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यानी कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न में गुरु 6, 8, 12वें भाव में स्त्री का विवाह नहीं होने देता है, उसको दोष लगता है। तो वैवाहिक जीवन सुखी रखना हो तो ऐसा करना चाहिए। हरि पूजन करना चाहिए, पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करना चाहिए, श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए, शुद्ध सोना शरीर पर धारण करना चाहिए, नाभि में केसर लगाना चाहिए। और यदि किसी का उच्च का गुरु हो परंतु खराब हो तो उसे बृहस्पति की चीज़ों का दान नहीं देना चाहिए, और गुरु नीच का हो तो गुरु की चीज़ को दान नहीं लेना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि यदि कोई स्त्री है घर में रहती हो तो उसके हाथ से यदि गुरु उच्च का है परंतु खराब है तो उसे हल्दी का दान नहीं देना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति मांगने आ रहा है हल्दी तो उसे हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। गुरु पीड़ा यदि है तो पीली सरसों, दमयंती के पुत्र, मुलेठी, मालती के पुष्प, दमयंती के पुष्प मिला करके 9 गुरुवार नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि रोजाना प्रति गुरुवार पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना चाहिए और प्रति गुरुवार विष्णु के मंदिर में 7 पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए। 27 गुरुवार तक ये 2-3 बार करना चाहिए संकल्प लेकर के। ये थी गुरु ग्रह की यदि खराब हो तो उसकी शांति और उसके उपाय और उसके प्रायश्चित कर्म। यदि किसी मनुष्य का, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गुरु ग्रह खराब है या किसी स्त्री का गुरु ग्रह खराब होने की वजह से यदि उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो विवाह की इच्छुक हैं परंतु विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह हो गया परंतु गुरु ग्रह की वजह से उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे और बच्चा चाहती है, तो वह इन उपायों को कर सकती है। यदि आपको इन उपायों को करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जितने उपाय बताए गए हैं ये सब उपाय आपके सामने आपके हाथों से विधिवत नियम पूर्वक कराए जाते हैं।
आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 और 7987237885। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पर अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताते हुए, दक्षिणा देते हुए उचित जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं और उपाय भी करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। 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 ओम ब्रह्म बृहस्पते 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 नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे 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 नमः। जब भी मनुष्य गुरुवार का व्रत उपवास रखे, उसे गुरुवार व्रत कथा अवश्य पढ़ना चाहिए और बृहस्पति देव की आरती भी करना चाहिए, ताकि गुरु महाराज आरती करने से प्रसन्न होते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। यह गुरु महाराज का तांत्रिक मंत्र है। जप करने के लिए 1.25 लाख जप करना चाहिए। दशांश हवन अवश्य करें। और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसका जप कर सकते हैं। गुरुः बृहस्पति जीवः सुराचार्य दिगंबराः वागीश धीषण दीर्घ समरशु पीताम्बर युवाः। यानी पीले कलर अवश्य जो है दान देना चाहिए यदि गुरु खराब होता है तो। भगवान गुरु जो बुद्धि प्रदाता देव है, इसलिए यह गुरुदेव कहलाते हैं। जिसका गुरु खराब होता है, उसकी बुद्धि नहीं होती है, तो बुद्धि विहीन जातक जो है पशु तुल्य माना जाता है। हर क्षेत्र में बुद्धि बल की आवश्यकता पड़ती है। अतः 108 नाम जो होते हैं गुरु जी के, इनका पाठ करने से बुद्धि बल में वृद्धि होती है और बुद्धि जो है जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को गुरु जी के 108 नाम, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। या फिर जैसा कि मैंने कहा है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इसके 9000 जप प्रतिदिन करना चाहिए, जब तक कि 1.25 लाख जप न हो जाए। तो एक दिन में 9000 जप करना होगा। 8 घंटे कम से कम गुरु महाराज की दीपक वीपक लगा करके, पीला आसन लगा करके, पीले पुष्प चढ़ा करके, पीली मिठाई चढ़ा करके, पीले कपड़े पहन करके आपको यह कार्य करना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तद दर्शिनं देन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।